हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF opposes regulation of RASS RAS, justify this statement। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा किडनी का रेगुलेशन। किडनी रेगुलेशन होता है, तो किडनी रेगुलेशन के लिए हमारे पास बहुत से हॉर्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं। पहला एंजाइम होता है रेनिन और जो हमारा किडनी का फंक्शन रेगुलेट करता है। इसके अलावा होता है एल्डोस्टेरॉन। उसके अलावा एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन। और हमारा ANF यानी एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर और ADH। सो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारा किडनी का फंक्शन रेगुलेट करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है हमारा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये है हमारा किडनी का मेन रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम रास के बारे में बात करें, रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सो ये रास जो है वो वर्क करता है along with ADH। So RAS and ADH work in response to low blood volume and low blood pressure। So इन दोनों कंडीशन में ये दोनों टुगेदर साइनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं। तो अगर हम इसका रास का फंक्शन के बारे में देखें तो क्या करता है, ये ऑपरेटेड बाय GJA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus से ऑपरेट होता है। दो तरीके से, दो वेस में ये रेगुलेट करता है। पहले जो है वो PCT के हेल्प से रेगुलेट करता है, वहाँ रीअब्सॉर्प्शन होता है, रीअब्सॉर्ब्स NaCl एंड वाटर, ये PCT में होता है। और दूसरा वे है ये DCT को भी अफेक्ट करता है, जहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन और भी होता है, रीअब्सॉर्ब्स बेसिकली अवर सोडियम एंड H2O। क्योंकि ये DCT का जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टेड बाय एल्डोस्टेरॉन होता है थ्रू RAS। तो अगर हम एट्रियो नाट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में देखें, ANF एंटी एट्रियल, सो जो एट्रियम से रिलीज होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये ऑपोजिंग इफेक्ट रखता है, मतलब ऑपोजिट इफेक्ट। तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये वर्क करता है अंडर टू कंडीशंस, वो है हाई ब्लड वॉल्यूम और हाई ब्लड प्रेशर। तो ऑब्वियसली ऑपोजिट है ये दोनों। जो रास है लो ब्लड वॉल्यूम लो ब्लड प्रेशर, और हमारा ANF जो है हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड वॉल्यूम। तो ये क्या करता है, ये हार्ट से रिलीज होता है, ये इनहिबिट्स रेनिन। अगर रेनिन एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, NaCl रीअब्सॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट्स NaCl रीअब्सॉर्प्शन। तो हमारा क्या होगा, ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है, करेक्ट, NaCl reabsorption, and also reduces एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज नहीं होगा, तो DCT में भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये है हमारा ADH, ANF और RAS का फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।